हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नोट। तो सीआरई का रिजल्ट आ गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025, जिसका एग्ज़ाम हमारा 26 फेब को हुआ था। फॉर द नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए हुआ था। ये पोस्ट कोड हमारी 54 थी। तो एक बार रिजल्ट को देख लेते हैं। ये 15 तारीख को मतलब कल आउट हुआ है। एम्स द्वारा ये रिलीज किया गया है। 15 तारीख को रिलीज हुआ था। 15 मार्च को किस किस के लिए था ये? एम्स में नॉन फैकल्टी पोस्ट, जिसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी की इंक्लूडेड थी। इसमें ये जो 54 है, ये हमारा ग्रुप कोड था। इसमें एम्स एजुकेटर कम काउंसलर, एएनएम नर्सिंग ऑफिसर, पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट के साथ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, टिब्बी वाला, चेस्ट डायग्नोसिस एंड हेल्थ असिस्टेंट और मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर। लेकिन इस एग्जाम में आया क्या था? ओनली एक तो HIV आया था, अराउंड 62 क्वेश्चन। एंड जो रिमेनिंग जो हमारा जो एग्ज़ाम था उसमें 30 क्वेश्चन अबाउट टिब्बी के थे। ठीक है। पेपर तो बता दें नर्सिंग ऑफिसर का, जिसमें और सब्जेक्ट में से तो कुछ आया नहीं, लेकिन HIV और टिब्बी आ गया। मेनली जो एड्स वाला था ये, और जो टिब्बी के लिए, इन दोनों के लिए ये पेपर बनाया था, लेकिन इसमें सारे इंक्लूड कर दिए गए थे। तो द कॉमन CR 2024 26 फरवरी को ये हुआ था। 26-28, लेकिन हमारा 26 को ही था नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप का। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था जो 7/1/2025 को रिलीज़ हुआ था। और जो CRE 2024 के बेस पर ये, और उसकी जो भी पैटर्न और स्कीम थी उसके बेस पर ये रिजल्ट पब्लिश किया है। और इसके बाद हमें ऑनलाइन सीट अलोकेशन भी करनी है, उसका भी जिक्र हम बाद में करेंगे। लेकिन जो भी ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, ये प्रोविजनली एलिजिबल हैं सभी, प्रोविजनली। इनमें से कुछ DV में भी निकलेंगे, कुछ रैंक के हिसाब से भी, मतलब ये अभी क्वालिफाई हुए हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या था? मतलब क्वालिफाई क्राइटेरिया था हमारा, क्वालिफाई के लिए हमें चाहिए थे UR और EWS जो कैटेगरी थी उसके लिए चाहिए थे 14% मार्क्स, एंड OBC के लिए चाहिए थे 35%, एंड SC ST के लिए हमें चाहिए थे 30%। 400 नंबर का हमारा ये एग्ज़ाम था। तो ये क्राइटेरिया था जो हमें मतलब पास होने के लिए ये फुलफिल करना था। UR एंड EWS 40%, एंड OBC के लिए 35%, एंड SC ST के लिए 30%। टोटल था हमारा 400 नंबर का। 100 क्वेश्चन थे, जिसमें 75 नर्सिंग एंड 25 नॉन नर्सिंग। ठीक है, ये हमारा एग्ज़ाम था। ऐसे करके तो देखते हैं रिजल्ट। इसमें पहले तो देख लेना, ये अपनी लिस्ट में मिल जाएगी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। ये तो रोल नंबर हो गया। ये कैटेगरी, भाई कौन सी कैटेगरी का वो कैंडिडेट था, PWD था या नहीं, ये जेंडर आ गया। और ये 400 में से जो भी हमारे मार्क्स ऑब्टेंड हुए ना, ये 240, 136, 222, ये मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं 400 में से। और ये ऑल इंडिया रैंक बताई गई है इसमें, इस कॉलम में रैंक में। तो ये था रिजल्ट, देख लेना अपना किसका हुआ किसका नहीं हुआ। ये रोल नंबर के बेस पे दे रखा है, रोल नंबर सीरीज में दे रखे हैं। साइड में कैटेगरी, फिर PWD है या नहीं, फिर जेंडर, देन 400 में से ये मार्क्स हैं, 400 में से हैं 100 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन 4 नंबर का था, जिसमें ये 400 में से है। उसके बाद रैंक बताई गई है। तो ये रिजल्ट था हमारा।
तो ये हमारी पूरी PDF है लिस्ट की, जिसमें से सबसे लास्ट रोल नंबर किस कैंडिडेट का है, ये 625584 थी। ये हमारा लास्ट कैंडिडेट का रोल नंबर है, जो इसमें से जो इसके एलिजिबल क्राइटेरिया को फिल किया था, जिसने SC कैटेगरी से, PWD है नहीं, फीमेल जेंडर, 400 में से 199 इसके मार्क्स आए थे। इसकी रैंक है ऑल इंडिया 6126, ये इसकी रैंक है। ये लास्ट स्टूडेंट है और पहले मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कवर हुए हैं। तो ये था रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं भाई, कब ऑनलाइन सीट एलोकेशन होगी, स्टार्ट होगी। द रिजल्ट इज प्रोविजनल, ये प्रोविजनल रिजल्ट है, मतलब ये बिल्कुल फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है। द रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड ऑन कैंडिडेट्स ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट विदाउट एनी प्रायर स्क्रीनिंग ऑफ देयर एलिजिबिलिटी। मतलब एलिजिबिलिटी को पहले कुछ भी चेक नहीं किया था, सीधा एग्जाम लेकर रिजल्ट दिया गया है। कैंडिडेट रिमेन सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस, जो ये एडवर्टाइजमेंट आया था 7/1/2025 को और नोटिस पब्लिश हुए थे बाद में। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोवाइड इन 8 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज सीट एडवर्टाइजमेंट नंबर, ये भाई ये उसमें जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उनके बारे में बताया गया है और नोटिस के अनुसार भाई उसमें भाई सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे, जो पर पब्लिश क्राइटेरिया के अनुसार है नहीं, या फिर कोई भी टाई केस हुआ है, मतलब अगर किसी कैंडिडेट के मान ली 250 नंबर एक के हैं, 250 दूसरे के हैं, तो उनको रैंक कैसे दी जाएगी, वो पब्लिश क्राइटेरिया इन्होंने दिया था उसके हिसाब से वो किया जाएगा। ठीक है। फॉर पोस्ट वेयर सीट रिजर्व PW कैटेगरी आर एडवाइज ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट PW हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस, मतलब इसी लिस्ट में PWD कैटेगरी के भी कैंडिडेट्स को शामिल किया गया है। ये एक बार देख लेना है ये क्या क्या बताया गया है, मतलब भाई वो उनके PWD वाले सर्टिफिकेट सही है नहीं है, अगर सही नहीं हुई तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट हैव रेलेवेंट सर्टिफिकेट रेडी इन देयर हैंड एज पर DRA वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, सो कैन बी सबमिटेड अस वैन रिक्वायर्ड इन इंक्लूडिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब जब ये फॉर्म भरे गए थे उसके लास्ट डेट से पहले की ये सारी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एंड मतलब जब ये भी ऑनलाइन सबमिट करवाने के लिए मांगे ना, तो हमें वो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट अपीयर, ये एम्स की वेबसाइट है, इसमें इंडिविजुअल स्कोर भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे उसमें जाएंगे ना, वो जो कॉलम बना रहा है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE वाला, उस पर जाएंगे, फिर प्रोसीड टू लॉगिन करेंगे, फिर लॉगिन करके ना अपने मतलब खुद की नंबर और पासवर्ड डालेंगे तो पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसमें रिजल्ट लिखा, मतलब एक पोस्टर सा बना रहा है, डाउनलोड रिजल्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड रिजल्ट। ठीक है, ये आ रहा है। ऑल कैंडिडेट्स मस्ट एक्सरसाइज देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्डर प्रेफरेंस फॉर ईच, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस PDF की कि भाई 25 मार्च 2025 से लेके 31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन सीट एलोकेशन होंगी ऑन द बेस्ड ऑफ दिस मेरिट लिस्ट। ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर रिस्पेक्टिव पोस्ट एंड इंस्टीट्यूट, सीट्स एंड इंस्टीट्यूट विल बी एलोकेटेड बेस्ड ऑन मेरिट कम choice including order preference, detailed instruction for filling out seat allocation will publish on the website, मतलब ये वेबसाइट पर ही अपलोड हो जाएगा। कब? 25 मार्च से पहले 25 मार्च से लेके 31 मार्च तक के मतलब ये ऑनलाइन सीट एलोकेशन हमें करवानी है। जिस कंडीशन जो कैंडिडेट एलिजिबल है, मतलब जिसका नाम इस लिस्ट में है, वो अपनी चॉइस फिल कर सकता है। किस के बीच में? 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में 2025 की में। ठीक है। ये वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। अब चॉइस फिलिंग बहुत ही मैंडेटरी है। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर चॉइस विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड, मतलब जो इन्होंने टाइम दे दिया 25 मार्च से 31 मार्च तक, जब तक अगर किसी कैंडिडेट ने अगर वो चॉइस फिल नहीं की तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है। उसको मतलब आगे उसकी कोई प्रोसेस नहीं की जाएगी। सच कैंडिडेट्स विल forfeit all claims regarding applied post, no allocation right will be available at any stage, मतलब जो 25 मार्च 31 मार्च का टाइम है ना, इसमें ही हम ऑनलाइन सीट एलोकेशन कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी उपचार नहीं है। If a candidate is called for choice submission but does not submit any choice, they will be excluded from further recruitment stage. Their candidates will be summarily rejected. यही बताया गया है कि भाई जो ऑनलाइन सीट एलोकेशन नहीं करवाएगा तो उसके बाद उसको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, उसको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। If a candidate submits choice only for some available institute but they consider post they selected not one so omitted, मतलब जैसे इसमें कई जैसे ESIC की वैकेंसी थी हमारी मेन तो नर्सिंग ऑफिसर की, और वो रिम्स वाली थी, इम्फाल वाली, तो उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। अगर किसी कैंडिडेट ने सारे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट नहीं किए, कोई 2-4 किए और उसमें सीट नहीं मिली, तो उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। मतलब जो हम प्रेफरेंस में डालेंगे उनमें ही सीट मिलेगी, उनके अलावा किसी में सीट नहीं मिलेगी, इसमें ये बताया गया है D पॉइंट में। ठीक है।
कैंडिडेट मस्ट केयरफुल रिव्यू देयर एलिजिबिलिटी, मतलब जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मान ले PWD का लगा लो या फिर OBC का, SC ST का, भाई सर्टिफिकेट कैसी होनी चाहिए, वो अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वही उसको वो आगे प्रोसेस करेंगे उसको, वरना उसको रिजेक्ट कर देंगे। भाई मतलब एलिजिबल कैसे होगा, एज की वजह से, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कैटेगरी, सर्टिफिकेट एंड अदर कंडीशन, ठीक है। इसमें बताया गया है शुड बी सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टू मीट एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर द रिस्पेक्टेड ऑल राइट्स रिजर्व, ये एम्स तो हमेशा करती है, ठीक है। तो ये था हमारा रिजल्ट CRE, जो कि हमारा नर्सिंग ऑफिसर का था, नर्सिंग ऑफिसर CRE, जाकर जिसका पोस्ट कोड है 54, पोस्ट कोड 54, CRE 2025, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर नहीं, ESIC नर्सिंग ऑफिसर एंड रिम्स, जो इम्फाल में है, ठीक है। थैंक यू।